हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटी सी अपडेट देनी थी बैंक ऑफ बड़ौदा के रिगार्डिंग। अपडेट ये है कि दिवाली आ चुकी है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। अभी भी एस पी ओ का मेंस लाइनअप है, आर आर बी पी ओ का इंटरव्यू बाकी है, और उसके अलावा एक बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्रूटमेंट आई है जिसके अंदर है तो ये रिक्रूटमेंट कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, लेकिन और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो रहे हैं वो 30/10 से स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट है सबमिशन की वो 19/11। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज़ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे बात करता हूँ मैनेजर बिज़नेस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर एक वैकेंसी है, और सी ए फुल टाइम एम बी ए फाइनेंस चाहिए। मिनिमम एज है वो 22 से मैक्सिमम 28 है, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अपने रिलेवेंट फील्ड में, बैंक में, एन बी एफ सी में। उसके बाद जो सेकेंड वैकेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम एस एम ई बैंकिंग में। 140 पोस्ट हैं, और एम एस एम ई रिलेशनशिप मैनेजर, एम एस एम ई रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर। जो वैकेंसीज़ यहाँ पे मेंशन है और डेट का क्राइटेरिया भी दे रखा है, 24 से 34 मैक्सिमम, 26 से 36। पता है एज यहाँ पे बहुत मैक्सिमम दी है। इसका रीज़न ये है कि इनको सब वैकेंसीज़ के अंदर मिनिमम 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। थर्ड वैकेंसी की बात करते हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल ग्रुप के अंदर 139 वैकेंसी है। इसके अंदर हेड एआई में चाहिए। एआई का ज़माना आ गया है, और बीटेक कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद एमसीए होना चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एमबीए कर रखी हो तो वेल एंड गुड, पीजीडीएम किया हुआ तो भी वेल एंड गुड। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 33 से 45 साल होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ तो है ही है कि अगर आपने एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फील्ड में आ सकते हो। क्योंकि इनको तो वो चाहिए ना कि हमें तो पका पकाया चाहिए, हम किसी पे मेहनत नहीं करने वाले, हमें टैलेंट ही चाहिए डायरेक्ट। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन है वो है हेड मार्केटिंग की। एक पोजीशन सीट है, इसमें भी एमबीए चाहिए, ग्रेजुएशन, और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग, बिजनेस को एक्वायर करने में चाहिए, मिनिमम 33 मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। वही एमबीए किया हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन, और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हेड, एक पोस्ट है। ये सब डिटेल जो भी एक्सपीरियंस वगैरह वो मैं आना ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। जोनल लीड मैनेजर है, एटीएम कियोस्क बिजनेस यूनिट मैनेजर, मैनेजर एआई इंजीनियर, मर्चेंट एक्वायरिंग के 10 पोस्ट है। न्यू एज मोबाइल में 10, यूएक्स में 8, डिजिटल लैंडिंग जर्नी में 6 पोस्टेज हैं। बिजनेस मैनेजर के अंदर 5 पोस्ट है, डेटा इंजीनियर 5, डिजिटल फ्रॉड में 5, स्टार्टअप यूपीएस बिजनेस में 5, टेस्टिंग के अंदर है 5, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट 5, यूपीआई मर्चेंट प्रोडक्ट में 5, बिजनेस मैनेजर 4, प्रोसेस ऑटोमेशन में 4, प्रोजेक्ट मैनेजर में 4। और ये लगभग सारी बीटेक बैकग्राउंड की। लोग पूछते हैं ना कि बीटेक करने से क्या होगा। अरे भाईटा, बीटेक वालों को जितनी जॉब मिलती है ना उतनी अपॉर्चुनिटी नॉर्मल वालों को नहीं मिलती, और जो नॉर्मल वालों को मिलती है वो भी बीटेक वाले ले ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मिनिमम हर वैकेंसी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है अपने अपने सेक्टर का। तो वो सारा आप गो थ्रू करेंगे, नोटिफिकेशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करें बिजनेस मैनेजर डेबिट कार्ड के अंदर 3, डिजिटल पेमेंट में 3, एलएसपी पार्टनरशिप मैनेजर में 3, एपीआई प्रोडक्ट मैनेजर में 2, बिजनेस मैनेजर में 2, डिजिटल मार्केटिंग में 2, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्पेशल फॉर कैंपेन 2, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पर्सनलाइज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर 2। मिनिमम 25 से 40 जो एज तो, और सारा बीटेक बैकग्राउंड चाहिए। उसके बाद बताएं लीड मर्चेंट, जोनल रिलेटिव्स 1, जोनल 27, रिलेशनशिप रिसीवेबल 4, एरिया रिसीवेबल मैनेजर 120, कंप्लाइंस मैनेजर 1, कंप्लेंट मैनेजर 1। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक सीनियर मैनेजर 2, स्ट्रेटेजी मैनेजर 1, प्रोसेस सीनियर मैनेजर 1, प्रोसेस मैनेजर 2, वेंडर मैनेजर 1, एमएसआई मैनेजर 2, फ्लोर मैनेजर 2, सीनियर क्लाउड इंजीनियर 6। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर। उसके अंदर है सीनियर एआई 4, सीनियर यूआई एक्सआई 1, यूएक्सआई डीएक्स 6, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट 2, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट 6, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट 6, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट 2, इंटीग्रेशन एक्सपर्ट 2। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन क्रेडिट के अंदर 79 वैकेंसीज है। इसके अंदर अंडर राइटिंग स्पेशलिस्ट इंफ्रा 1, अंडर राइटिंग हैवी इंडस्ट्री 1, अंडर राइटिंग स्पेशलिस्ट रियल एस्टेट 1, अंडर राइटिंग स्पेशलिस्ट पावर 1, प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर 5, सीनियर प्रोडक्ट सेल 5, हेड प्रोडक्ट सेल 1, हेड मार्केट इंटेलिजेंस 1, प्रोडक्ट मैनेजर कॉर्पोरेट बैंकिंग 3, हेड प्रोडक्ट कॉर्पोरेट 1, रिलेशनशिप मैनेजर 6, रिलेशनशिप मैनेजर रियल एस्टेट 6, रिलेशनशिप मैनेजर कॉन्ग्लोमरेट 6। उसके बाद आता है रिलेशनशिप मैनेजर 6, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 3, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर रियल एस्टेट 3, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर कॉन्ग्लोमरेट 3, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर क्रेडिट लाइट 3, रिलेशनशिप मैनेजर्स
कॉर्पोरेट बैंकिंग 8, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर कॉर्पोरेट बैंकिंग 3, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट 2 और वाइस प्रेसिडेंट MNC 1। यानी कि मल्टीपल वैकेंसीज है, 83 के आसपास है। वाइस प्रेसिडेंट 1 क्रेडिट लाइट के अंदर 2, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्ग्लोमरेट 1, प्रेसिडेंट कॉन्ग्लोमरेट 2, वाइस प्रेसिडेंट रियल एस्टेट 1, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रियल एस्टेट 2। और ये इनका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए वो सारे। और लगभग ये वैकेंसी उन्हीं के लिए जो अभी अपकमिंग कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में या प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर तो छोड़ो, जो अभी सर्विंग है, जो प्राइवेट बैंकों में या दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर या दूसरी NBFCs हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं, मोस्टली उन्हीं के लिए रिक्रूटमेंट है। क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है 650 से ऊपर चाहिए। उसके बाद ये रिक्रूटमेंट का रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, ये एप्लीकेंट है जो कैटेगरी वाइज सीट्स है इन सभी की। उसके बाद बात करते हैं, ये जो एज रिलैक्सेशन भी दिया है, एक्सपीरियंस के बाद आपको एज रिलैक्सेशन दिया है। जो एग्ज़ाम सेंटर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिनोवेशन लोकेशन और पोस्टिंग भी बता रखी है। और जोनल रिसीवेबल मैनेजर। उसके बाद ये आपकी कौन कौन से एरियाज़ में कहाँ कहाँ पोस्टेज हैं, तो आप अगर प्रेफरेंस का अगर जाना चाहें तो जाएँ। एप्लीकेशन फ़ीस 600 से 100। उसके बाद हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस बता रखा है, आपको कैसे अप्लाई करना है, पेमेंट फ़ीस, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और अनाउंसमेंट्स हैं। उसके बाद है यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के क्या क्या रोल्स है वो है। डिपार्टमेंट ऑफ MSME बैंकिंग के डिजिटल ग्रुप्स के क्या क्या रोल है। उसके बाद है हेड मार्केटिंग के, हेड मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजिटल पार्टनरशिप लीड फिनटेक। उसके बाद है जोनल लीड, ATM कियोस्क की, इंजीनियर, मर्चेंट एक्वायरिंग, OPS टीम, न्यू एज मोबाइल बैंकिंग, UI/XI स्पेशलिस्ट, डिजिटल लैंडिंग, बिजनेस मैनेजर, डेटा इंजीनियर के रोल्स क्या क्या हैं। और डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन, स्टार्टअप बिजनेस लीड, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट, UPI मर्चेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, पेमेंट एग्रीगेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, डिजिटल पेमेंट, LSP पार्टनरशिप मैनेजर, API प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर पर्सनलाइज मैनेजमेंट। उसके बाद लीड मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस। उसके बाद डिपार्टमेंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिस्क पोर्टफोलियोज, रीजनल रिसीवेबल मैनेजर, एरिया रिलेशन मैनेजर, कंप्लायंस मैनेजर, कंप्लेंट मैनेजर, स्ट्रेटजी मैनेजर, प्रोसेस सीनियर मैनेजर की, प्रोसेस मैनेजर यानी कि वेंडर मैनेजर, MIS मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, सीनियर क्लाउड इंजीनियर, सीनियर AI इंजीनियर, सीनियर UI/XI डिज़ाइनर, मतलब AI का तो इसको फ्यूचर में आना ही आना है। UI/UX डिज़ाइनर, एप्लीकेंट आर्किटेक्ट, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट का क्या क्या रोल है वो सारी चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, उसके बाद है इंटीग्रेशन एक्सपर्ट, अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट इंफ्रा, अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट हैवी इंडस्ट्रीज़, अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट रियल एस्टेट, अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट पावर, प्रोडक्ट सेल्स, सीनियर प्रोडक्ट हेड, प्रोडक्ट सेल्स हेड, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट हेड, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिलेशनशिप मैनेजर MNC, रिलेशनशिप मैनेजर रियल एस्टेट, रिलेशनशिप मैनेजर कॉन्ग्लोमरेट, क्रेडिट लाइट में, MNC में, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर रियल एस्टेट कॉन्ग्लोमरेट, सीनियर रिलेशन मैनेजर क्रेडिट लाइट, कॉर्पोरेट बैंकिंग मैनेजर, कॉर्पोरेट बैंकिंग, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट MNC में, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट रियल एस्टेट में। और भी जितने पोर्टफोलियो सबकी यहाँ पे मेंशन है डिटेल। ये फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस है। और दूसरी डिटेल ये एनेक्सर फॉर्म्स वगैरह, ये तो चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई काम की नहीं है ज़्यादा। तो ये जो PDF है मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप गो थ्रू हो जाना। बाकी काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, जिनका एक्सपीरियंस है उन सभी के लिए। तो गाइस टेक केयर, आज के लिए इतना ही। बाकी सभी को शुभ दिवाली। और भी कुछ नया अपडेट आता है इन सब के रिगार्डिंग तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि एग्ज़ाम की डेट है, हमें कौन कौन सी एग्ज़ाम को ये डेट देना है और फॉर्म फिल करके उसके बाद प्रिपरेशंस का इसमें कुछ नहीं है, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज़ है। अगर कोई क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, रेज्यूमे अपलोड करने के बाद आपको कॉल आएगा तो इंटरव्यूज़ होंगे मोस्ट प्रोबेबली, उसके बेसिस पे आपको लेंगे। और सैलरी नेगोशिएशंस के यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, तो मे बी वो आफ्टर जॉइनिंग या कुछ और क्लॉज होंगे उसके अंदर मेंशन होगी। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को शुभ दिवाली, टेक केयर, बाय बाय।